अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के सिलसिले में 13वीं वीडियो के साथ हाजिर हूं। और इस वीडियो में हम एक इंतहाई ताकतवर एंट्री मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज, यानी कि बीपीआर। जो लोग आईसीटी में काम करते हैं वो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आज हम इसके कुछ उसूलों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इसको बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन सी शराइत है जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, ये मेरा है चैनल अहमद बुखारी एफएक्स और इसमें काफ़ी सारी फ्री वीडियोस भी आपके लिए पड़ी हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे फ़ायदा उठाएं। काफ़ी सारी इसके अंदर प्लेलिस्ट्स भी बनाई हुई हैं मैंने। इसके अलावा अगर आप मेरी मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो ये टेलीफ़ोन नंबर है। जो काम आप 6 महीने के बाद इतनी मेहनत के बाद सीखेंगे, वही अगर ट्रेडिंग अगर आप एक ही महीने में सीखना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर रब्ता कायम करें। यहाँ पे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप के साथ साथ डिस्कॉर्ड की फ्री एक्सेस लाइफ टाइम मिलती है और मैं पर्सनली आपको लेसन्स देता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो विद दिस आउट ऑफ द अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो कि हम लोग अपने डिस्कॉर्ड पे लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं और अब हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। विद दिस आउट ऑफ द वे चलते हैं अपने बीपीआर की तरफ कि इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बीपीआर होता क्या है, बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है। आप देख रहे होंगे कि ये प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही है। नीचे गिरते गिरते इसने यहाँ पे टर्न करने से पहले एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है और जब यहाँ से वापस आई है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट कर दिया है। जब दो फेयर वैल्यू गैप्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाएं तो इसको हम लोग कहते हैं बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये मैंने आपके सामने ये बैलेंस प्राइस रेंज मार्क कर दी है, ऐसे लगती है। अब आइडियली क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से वापस इसके अंदर टैप हो, यहाँ से हम एंट्री लें और फिर प्राइस इधर चली जाए। इसकी कंडीशंस में सबसे, अगर इसको सही पावरफुल तरीके से अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसके कंडीशंस में सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ रहेगी वो है कि प्राइस को ट्रेंड की तरफ होना चाहिए। यानी कि ट्रेंड की तरफ अगर आप लेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रिएक्शन आएगा। उसके अलावा प्राइस ने अगर लिक्विडिटी ले ली हो, जिस तरह इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे टेक हो गई है, लिक्विडिटी ले के ये बनाए तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दो चीज़ें आप जहन में रख लें, एक तो लिक्विडिटी ली हुई हो और ट्रेंड की तरफ हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इसको ऑप्टिमली इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये तो होगी थीरी। अब चलते हैं जाके देखते हैं कि ये चार्ट के ऊपर वर्क कैसे करता है। तो हम चार्ट पर आ गए हैं और इस चार्ट पर आकर हम देखते हैं कि ये एक बीपीआर यहाँ पे बना है, जिसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि नीचे आ रही है प्राइस, इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। प्राइस ट्रेंड की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो हायर हाई बनाती जा रही है। इसने ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और अपने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई में आके टैप हुई है। अब प्राइस जब इधर टैप हुई है तो हम देखते हैं कि इसने यहाँ पे एक, ये देखें, बीपीआर क्रिएट कर दिया है। अब हम बीपीआर को मार्क कर लेते हैं। यूजली इसी बीपीआर के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और बाकी फिर इसको जाने देते हैं आप। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस इसके अंदर आके टैप होती है या नहीं। तो दो तरीके होते हैं, अब इसके स्टॉप लॉस के भी बताता हूँ आपको कैसे। तो हम लोग इसको आगे चलाते हैं प्राइस को और ये देखें इसके अंदर टैप हो गई है। टैप हो गई है तो अब हम लोग यहाँ पे इसका अपना पीएनएल लगा लेते हैं कि प्राइस पीएनएल लगाकर कहाँ तक जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ तक तो सेफली आप इसको प्ले कर सकते हैं। दो जगह इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक इसकी जगह और एक अगर इसको बहुत ही सेफ करना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके बावजूद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बीपीआर के नीचे रखना चाहते हैं या उससे ऊपर।
अब जब ये BPR बन गया है, हमने अपना PNL लगा लिया है, टैप हो गया, तो अब देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। पहला इसने अपना TP दे दिया इधर, और देखते हैं अब आगे मैक्सिमम ऊपर जाती कितनी है प्राइस। मेरे ख्याल में यहाँ तक ही शायद जाए। हाँ जी, ये यहाँ तक ही जाएगी। तो प्राइस हम लोग यहाँ तक करते हैं तो देखिए 141 पिप्स मिले हैं हमें। कितने पिप्स के अगेंस्ट? 9.5 पिप्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख लें 20.81 है। और यही ICT की पावर है कि छोटा सा SMC और ICT की पावर है कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो ये आपके सामने एक और ये एग्जांपल होगी। अब देखते हैं कोई एक आध और एग्जांपल मिलती है तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो चार्ट में इस जगह मुझे एक और BPR की एग्जांपल मिल गई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो ये देखें, प्राइस नीचे गई है और इसने इसके अगेंस्ट लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया इसने, और अपने हाई टाइम फ्रेम के POI में भी टैप हो गई है। और अब ये देखें, इसने यहाँ पे BPR बना दिया है। तो हम BPR को मार्क कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमने BPR को मार्क कर लिया है, और अब देखते हैं कि वापस इसमें आके टैप करती है या नहीं। ये प्राइस इसके अंदर टैप होकर रिजेक्ट हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे PNL लगा के देखते हैं, और ये देखें, ये सेफ स्टॉप लॉस है इसका, लेकिन मैं यूजुअली इतना रिस्क नहीं लेता। मेरे स्टॉप लॉस हमेशा बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो और अब हम इस प्राइस को आगे जाने देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। इसका स्ट्रक्चर लेवल ये है, तो पहले तो स्ट्रक्चर लेवल तक इसको रखें, फिर देखते हैं कि प्राइस किधर जाता। ओह, प्राइस काफ़ी ये ऊपर निकल गई, तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल तक आ गई है। अब देखते हैं किधर जाती है। तो इसने काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दे दिया है। देखते हैं कहाँ तक जाती है ये प्राइस। अच्छा ठीक है, तो प्राइस ने इसका रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है तकरीबन 44:1 का दिया है इसने रिस्क टू रिवॉर्ड। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9 पिप के स्टॉप लॉस के साथ इसने दिए हैं 393 पिप्स, 393 पिप्स दिए। तो ये BPR की पावर, अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो BPR इस तरह वर्क करता है। तो ये तो होगी इसकी दूसरी एग्जांपल, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ना एक और एग्जांपल इसकी नोट कर ली है, वो भी आपको दिखाता जाऊँ कि ये देखें, लिक्विडिटी स्वीप करके इसने एक्सपैंड की है प्राइस ने एक्सपैंड किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, और इधर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की है इसने, और यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये इधर BPR, इस BPR के भी कुछ हमें कुछ मिलता है कि नहीं। ये BPR है और इसके अंदर टैप ही होगी ये प्राइस, शायद अभी टैप नहीं हुई, देखते हैं टैप होती है कि नहीं। हाँ, ये अब टैप होगी है इसके अंदर प्राइस। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, एक बीरिश BPR को भी देख लेते हैं कि इसने क्या कमाल किया है। मेरा स्टॉप लॉस आपको पता है हमेशा बहुत टाइट होता है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है अपना 11 पिप का स्टॉप लॉस है मेरा यहाँ पे। और एक ये स्ट्रक्चर लेवल है, एक दूसरा। तो इधर देखते हैं, शायद यहाँ तक आ जाए, लेकिन इसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट इस जगह होगा। देखते हैं प्राइस किधर तक आती है। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त। ये बीरिश प्राइस है, तो आप देखें कितना ज़बरदस्त रिस्क चले, यहाँ तक ही कर लेते हैं। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड इसका देखते हैं कितना इसने दिए हैं। ऑल टुगेदर 336 पिप्स दिए हैं, विद रिस्क टू रिवॉर्ड 29, तो 1:29 इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो BPR की 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करना सीख जाएं तो आप समझ जाएंगे कि कितनी एक पावरफुल चीज़ है। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि इसके POI होना चाहिए आपका, कि आपके हायर टाइम फ्रेम के POI में टैप करें, लिक्विडिटी स्वीप कर की हुई हो तो और ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ट्रेंड के साथ हो तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। 3 आपको एग्जांपल इसके सामने दे दिए। अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की कोई भी वैल्यू मिली है तो मेरा ये चैनल है, सब्सक्राइब करें, इसको आके लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।